बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी, आज मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ चिकन पराठा रोल की, यानी कि चिकन टिक्का पराठा रोल की, जो कि बहुत मज़ेदार बनता है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। जी, तो पराठा रोल के लिए जो मैंने चिकन लिया है वो मैंने लिया है 500 ग्राम, और इसको छोटे छोटे पीसीस में मैंने कटिंग करवा लिया, ये देखिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 कप दही। इसको मैंने थोड़ा फेंट लिया। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसमें कुछ जाएंगे पाउडर मसाले। जी, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून हल्दी। इन सब मसालों को अब हम इसमें डाल देंगे। और साथ में इसमें 1 अदद लेमन निचोड़ देंगे। बीज इसके निकाल लीजिएगा। और इन सब मसालों को अच्छे से इसमें मिक्स कर लें। तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसको ढाँप कर आधा घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। जितनी देर में चिकन मैरिनेट हो रहा है तो हम उतनी देर में सॉस तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 1 अदद लहसुन का जवा लिया। बस 1 टेबलस्पून हमने इस तरह, मसलन इस तरह पकड़ना, पुदीना, इतना सा पुदीना लेना, और थोड़ा सा मैंने धनिया लेना है, ठीक। और इसमें तकरीबन 5 टेबलस्पून दही डाल देना। और ये हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा कम है, यानी 1/4 चम्मच होगा। ये थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे इसमें, और इसको अब हम पीस लेंगे। जी, तो हमने 5 टेबलस्पून मैंने चटनी बनाने के लिए दही लिया था, और 5 टेबलस्पून ही मैं इसमें मायोनीज़ डाल दूँगी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसको हमने अच्छे से इससे मिक्स कर लिया विस्कर की मदद से। और अब देखें, माशाल्लाह से ज़बरदस्त सॉस तैयार हो गई है पराठे के लिए। अब चिकन मैरिनेट हो गया होगा, तो अब हम इसको पकाते हैं। एक बर्तन को मैंने चूल्हे पे रख दिया है, तो इसमें मैं 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल दूँगी। और फिर इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। जब चिकन इस तरह पकना शुरू हो जाए, यानी कि अच्छे से ये गर्म हो जाए, तो फिर हम इसको ढाँप कर स्लो आंच पर 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो गए इसको स्लो आंच पे पकते हुए। अभी इसमें पानी है, तो अब हम तेज़ आंच करके इसका सारा पानी खुश्क करेंगे। देखिए, तेज़ आंच करके मैंने इसका सारा पानी बिल्कुल ड्राई कर दिया, ठीक है, खुश्क हो गया बिल्कुल, ठीक है। अब हम आंच हल्की कर देंगे बिल्कुल। इसमें मैं एक रख दूँगी ये स्टील की कटोरी छोटी सी, और इसमें रख देंगे एक कोयला, जिसको मैंने 10 मिनट के लिए दूसरे चूल्हे पे रख दिया था गर्म होने के लिए। और इस पर डाल देंगे चंद कतरे ऑयल के या घी के, और इसको फ़ौरन ढाँप देंगे। चूल्हा मैंने बंद कर दूँगी, और इसको 5 से 6 मिनट तक इसी तरह ढाँपे रखेंगे। जी, तो ये देखें 5 मिनट के बाद अब हम इस कटोरी को बाहर निकाल देंगे, ठीक। तो ये पराठों के लिए चिकन टिक्का बनकर रेडी है। तो अब हम पराठे तैयार करते हैं। जी, तो पराठे बनाने के लिए मैंने मैदा लिया था आधा किलो, और उसमें 1 टीस्पून नमक डालकर बिल्कुल नॉर्मल पानी से गूँध लिया मैंने, ठीक है। और इसको ये कुकिंग करने से पहले मैंने आधा घंटा पहले गूँध के रख लिया था, बिल्कुल सिंपल तरीके से गूँधा है। और अब हम इसके छोटे छोटे पराठे बना लेंगे। इस पे अब हम घी लगा देंगे, और थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देंगे। और बहुत सिंपल तरीके से आप चाहे इसको फोल्ड कर लें
और चाहे ये देखें थोड़ा सा ना ऐसे करके ना, थोड़ा सा ये देखें ऐसे कर लें। इस तरह करके सारे पेड़े बना के रख लें और पेड़े बनाने के बाद इसको 5-10 मिनट रेस्ट दें, फिर पराठा बनाएं। जी तो ये पराठा रेडी है, तो अब हम इसको तवे पे डाल के पकाते हैं। बस इसी तरह हम तमाम पराठे तैयार कर लेंगे जितने हमें रोल बनाने की ज़रूरत है। तो अब हम पराठा तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हमने पराठा रखा प्लेट में और उस पे ये जो मैंने सॉस तैयार की थी वो लगा देंगे। ये सॉस तैयार कीजिएगा, ये बहुत ही डिलीशियस बनती है। और इस पे रख देंगे ये चिकन के टिक्के जो हमने अभी रेडी किए थे। और ये मैंने थोड़ी सी बारीक बारीक बंद गोभी काटी हुई थी, वो थोड़ी सी डाल देंगे। आप इसमें सब्ज़ियाँ बस अपनी पसंद की डाल सकते हैं, इसमें गाजर भी डाल सकते हैं और खीरा भी रख सकते हैं। और ये थोड़ा सा प्याज मैंने लच्छे की सूरत में काटा था, 1-2 पीस ये रख देंगे। और ये इस पर थोड़ी सी केचप मैं डाल दूँगी। खाली सॉस के साथ भी ये पराठा बहुत टेस्ट लगता है। और फिर इसको हम कर देंगे इस तरह। और ये मैं टूथपिक की मदद से इसको इस तरह बाइंड कर दूँगी, ठीक। और ये हमारा पराठा मज़ेदार सा तैयार है। आप इसको बटर पेपर में भी रैप कर सकते हैं। माशाल्लाह से ये मैंने पराठे रोल तैयार कर लिए हैं। तो आप इसे बटर पेपर में भी रैप कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।